सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ विक्रम मजीठिया ने। जी हाँ, विक्रम मजीठिया ने मंग की है कि जेकर सब कुछ खोल रहा है तो धार्मिक स्थान क्यों नहीं गुरु घर दे नाल नाल सारे धार्मिक स्थान खोले जान। जो दवाई कम नहीं आती तो दुआ कम आती है। यह तर्क दिता है विक्रम मजीठिया ने ते धार्मिक स्थान खोले जाने की मंग की है। दसदे कि लॉकडाउन के दौरान बेशक रियायतां कुछ दित्तियां गईयां ने पर धार्मिक स्थान बंद ने ते धार्मिक स्थानां नूं खोले जाण दा अजे कोई गलबात भी जिहड़ी वो नहीं चल रही। पर विक्रम मजीठिया ने कहा है कि धार्मिक स्थान खोले जाने चाहिए ने। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो राजीव, तर्क दिता है कि दवा नहीं तो दुआ काम आउंदी है, धार्मिक स्थान खोले जाने की मंग विक्रम मजीठिया दे वल्लों। जी हाँ, विक्रम मजीठिया ने स्पष्ट तौर पर गल कही है कि जेकर सरकार होर कारोबार या बाजार या फिर शराब के ठेके खोल सकती है, क्योंकि ये चीज़ पहला SGPC के प्रधान वालों भी कही जा चुकी है कि जेकर सरकार शराब के ठेके खोल सकती है तो धार्मिक स्थानों को क्यों नहीं खोलिया जा रहा। तो विक्रम मजीठिया ने भी अज एक बार फिर ये गल दोहराई और उन्होंने तर्क दिता कि जेकर साडे जिहड़े समाज दे विच शुरू तो ही ये एक रिवायत है कि जेकर किसी नूं कोई बीमारी है, किसी दे जिहड़ी दवा नहीं काम कर रही तो वो मंदिर गुरुद्वारियां दे विच गिरजाघरां दे विच मस्जिदां दे विच जाके दुआ करते हैं। तो इत्थे ये भी सवाल किया गया कि तुसीं सिर्फ गुरु घरां दी गल कर रहे हो। तो इत्थे विक्रम मजीठिया ने यह स्पष्ट किया कि सारे जिहड़े धार्मिक स्थान ने, भावें वो मंदिर ने, गिरजाघर ने या फिर मस्जिदां ने, तो सारे जिथे भी लोग जाके सिजदा करते हैं, नतमस्तक हुंदे ने, दुआ करते हैं, तो वो सारे स्थान जिहड़े ने वो खोले जाने चाहिए ने। जी राजीव, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो विक्रम मजीठिया ने साफ तौर पर मंग की है कि गुरु घर खोले जाने चाहिए ने। कहा है कि जेकर शराब के ठेके खुल सकते हैं तो फिर गुरु घर क्यों नहीं खोले जा सकते। गुरु घर तो पहला खोले जाने चाहिए सी, तो हुण खुल के इस गल का प्रगटावा किया है, इस मंग नूं अगे रखा। दसदे कि इस तो पहले SGPC भी ये गल कह चुकी है कि धार्मिक स्थान खोले जाने चाहिए ने। तो विक्रम मजीठिया ने सिर्फ गुरुद्वारे ही नहीं बल्कि सारे धार्मिक स्थान, फिर चाहे मंदिर होण, मस्जिद होवे, चर्च होवे, हर किसी धार्मिक स्थान नूं खोले जाण दी मंग की है। कहा है कि सारे ही धार्मिक स्थान खोले जाने चाहिए ने, क्योंकि जो दवाई कम नहीं आती तो दुआ कम आती है। वैक्सीन अजे तक कोरोना की नहीं बनी है, जिसलिए धार्मिक स्थान खोले जाने चाहिए ने। अकाली आगू विक्रम मजीठिया दे वल्लों ये मंग चुकी गई है। अकाली आगू विक्रम मजीठिया दे वल्लों कहा गया है कि जेकर होर रियायतां मिल सकदियां ने। लॉकडाउन पार्ट 4 के दौरान दसदी कि दुकानां खोलियां गईयां, कई छोटे कारोबार भी खोल दिते गए, तो इस तो इलावा शराब के ठेके खोल दिते गए। तो विक्रम मजीठिया ने कहा जेकर सब कुछ खोल सकता है तो फिर धार्मिक स्थान बंद क्यों रखे गए ने, उन्होंने भी खोलना चाहिए है। धार्मिक स्थानों नूं खोलण दी मंग SGPC तो बाद हुण विक्रम मजीठिया दे वल्लों चुकी गई है। दास लंगर हाल विखे ਚੱਲਣ वाले लंगर ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? देखो, गुरु साहब ने आप मैं समझदा बख्शिश की है, समत बख्शिश की है और ये बल भी बख्शिया है कि सारी संगत आप ही बड़ी खुशी नाल संगत नूं प्रेरिया कि आप बड़ी वड्डी गिनती च सारिਆਂ ने अपनी कमाई चों दसवंध कढ़दे होए गुरु घर च गुरु के लंगरां च आप दा योगदान पाउण वास्ते इत्थे संगत आई है। ये गुरु साहब की बख्शिश ही है जी, गुरु साहब की किरपा ही है कि सेवा साडे सारिਆਂ कोलों लै ली। अज बड़े वड्डे पद्धर ते श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहिबान, साध संगत सारिਆਂ ने रल मिल के दसवंध कढ़दिया होया अज कणक कोई 800 तो 1000 क्विंटल कणक हल्का मजीठा अज श्री हरमंदर साहब गुरु साहब की बख्शिश किरपा सदका अज लैके आए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? देखो, जे सेवा लैके आए हैं तो आप तो साडे च कोई अकल नहीं जी,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਆ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਆਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਵਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਤੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 50 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ। ਤਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 50 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। सिंह तोमर मेरे साथ है। सर, टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, 9 राज्य प्रभावित है, क्या कदम उठा रहे हैं? टिड्डी का प्रकोप निश्चित रूप से है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में टिड्डी को मारने में सभी लोग सफल हुए और राज्यों के साथ लगातार जो स्ट्रेटेजी है उसको शेयर किया जा रहा है। राज्य सरकारों का जो अमला है, किसानों के साथ मिलकर वो लोग भी लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी ये लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन इसके लिए तैयारियां द्रुत गति से हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज़ का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। सर, मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश के 30 ज़िले प्रभावित हैं, उसके बाद यूपी का काफ़ी प्रभावित हो चुका है, जो बुंदेलखंड का है, गुजरात है, राजस्थान है, तो यहाँ पे ज़्यादा और पंजाब को अब ज़्यादा खतरा हो रहा है, तो कुछ अलग अलग राज्यों के लिए अलग योजना है? नहीं, मध्य प्रदेश के 30 ज़िले प्रभावित हैं ऐसा नहीं है, ये सच के नज़दीक नहीं है। गुजरात के कुछ ज़िले हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के 1-2 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं और झांसी वगैरह उत्तर प्रदेश के भी ज़िले हैं।
लेकिन वो सब हमारी जानकारी में है और मंत्रालय निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के लिए भी है सर, तो क्या कुछ मुआवजे की बात हो रही है कि अगर जो किसान प्रभावित है तो केंद्र सरकार मुआवजा देगी? देखिए, मुआवजा अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसलिए अभी टिड्डी को नियंत्रण किया जाए, यही विषय मुख्य है। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि अभी जो केंद्र सरकार की प्राथमिकता है टिड्डी के प्रकोप को नियंत्रण करने की है और राज्यों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।